हेलो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है आइडम एंड फ्रेसेस लेक्चर नंबर 3। दोस्तों इससे पहले हमने आइडम एंड फ्रेसेस के लेक्चर नंबर 2 कर लिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मैं जितने भी आपको आइडम एंड फ्रेसेस करवा रहा हूँ, ये जितने भी आइडम एंड फ्रेसेस है ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास आइडम एंड फ्रेसेस फर्स्ट लेते हैं हम टेक क्यू फ्रॉम। ठीक है, टेक क्यू फ्रॉम का क्या मतलब होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है किसी से हिंट लेकर के कोई कार्य करना। ठीक है, हिंट लेकर के कार्य करने को हम बोलते हैं इंग्लिश में टेक क्यू फ्रॉम। ठीक है, कार्य करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैन इन द स्ट्रीट। ठीक है, मैन इन द स्ट्रीट। तो मैन इन द स्ट्रीट क्या 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 मतलब है हिंदी में? आम लोग। जैसे आम लोग होते हैं ना, ठीक है, तो आम लोगों के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं मैन इन द स्ट्रीट। देन नेक्स्ट हमारे पास कीप आई पील्स। ठीक है, कीप आई पील्स। तो कीप आई पील्स का क्या मतलब होता है? चौकन्ना रहना। ठीक है, जैसे हम हमारे जो जवान होते हैं वो, ठीक है, सरहद पर चौकन्ने रहते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कीप आईज पील्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वंस इन ए ब्लू मून्स। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या मतलब होता है हिंदी में? ठीक है, कभी कभार दिखाई देना। ठीक है, कभी कभार, जैसे कोई व्यक्ति है वो कभी कभार दिखाई देता है ना, ठीक है, तो उसके लिए हम आइटम यूज करते हैं वंस इन ए ब्लू मून। ठीक है, देन नेक्स्ट हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक। जैसे हमारे देश में जो बड़े बड़े एग्जाम है, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, तो उसके लिए उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जब वो इतना कठिन एग्जाम है, तो उस क्रैक करने के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक। मतलब ये कोई आसान कार्य नहीं है इसको कंप्लीट करना या इसको पूरा करना या किसी इस परीक्षा को पास करना, जैसे यूपीएससी की परीक्षा को पास करना एक आसान कार्य नहीं है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, कठिन परीक्षा बोल सकते हो या आप कठिन कार्य बोल सकते हो। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक। देन नेक्स्ट इन ए नटशेल। तो इन ए नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में। ठीक है, जैसे हम किसी को बताते हैं, किसी को बोलते हैं कि मुझे संक्षेप में बताओ, तो उसके लिए हम इंग्लिश में आइडम यूज करते हैं इन ए नटशेल। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास हार्ड एंड फास्ट। तो ये तो वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि हार्ड एंड फास्ट, कि ये आपके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास कोई, इसका हिंदी में मतलब होता है कठोर नियम न होना। ठीक है, कठोर नियम न होना, उसके लिए हम बोलते हैं वर्ड आइटम यूज करते हैं हार्ड एंड फास्ट। मींस कोई भी कठोर नियम न होना, उसके लिए वर्ड है हार्ड एंड फास्ट। देन नेक्स्ट ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कि कोई भी चॉइस नहीं। ठीक है, कोई भी चॉइस नहीं, उसके लिए वर्ड करते हैं कोई भी चॉइस नहीं। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑप्शन चॉइस, नॉट एन एनी चॉइस एट ऑल। देन नेक्स्ट टेक फ्रेंच लीव। ठीक है, टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना किसी की परमिशन से भाग जाना। जैसे स्कूल में, हमारे स्कूल में जैसे कि कोई स्कूल में जैसे स्कूल लगा हुआ है, तो आप बिना किसी से परमिशन लेकर के स्टूडेंट अगर बाहर भाग जाए, या कोई कार्य लगा हुआ है, कोई काम लगा हुआ है जिसमें एक मजदूर जो है वो बिना किसी से इजाजत लेकर के वहां से चले आता है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड टेक फ्रेंच लीव। ठीक है, बिना इजाजत से भाग जाना। ठीक है, भाग जाना वो बोल सकते हैं आप, जहाँ आ जाना। ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेक फ्रेंच लीव, बिना इजाजत से भाग जाना। देन नेक्स्ट रैट रेस। तो रैट रेस का मतलब होता है कड़ी स्पर्धा। ठीक है, देखो आज का समय में जो कड़ी स्पर्धा होती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइटम्स रैट रेस। देन नेक्स्ट स्कोर फ्री। तो स्कोर फ्री का क्या मतलब होता है? स्कोर फ्री का मतलब होता है बिना सजा पाए बच जाना। ठीक है, बच जाना, स्कोर फ्री। देन नेक्स्ट कीप पैंट्स ऑन। कीप पैंट्स ऑन। तो कीप पैंट्स ऑन का मतलब होता है दायरे बना करके रखना। ठीक है, दायरे बना करके रखना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं
कीप पैंट्स ऑन, ठीक है, डायरी बना करके रखना। देन नेक्स्ट हमारे पास हुई एंड क्राई। तो हुई एंड क्राई का मतलब होता है हंगामा करना, ठीक है। जब शोर करते हैं तो उसके लिए हम इंग्लिश में आइटम फ्रेजेस यूज करते हैं, हुई एंड क्राई। देन नेक्स्ट हमारे पास है किथ एंड किन। तो किथ एंड किन का मतलब होता है हमारे सगे रिश्तेदार, ठीक है, सगे संबंधी बोल सकते हो, सगे संबंधी बोल सकते हो, सगे रिश्तेदार भी बोल सकते हो आप, ठीक है, किथ एंड किन। देन नेक्स्ट हमारे पास कैरेट एंड स्टिक। तो कैरेट एंड स्टिक हमारे पास क्या होती है, ठीक है, पुरस्कार व दंड की नीति, ठीक है। एक तरीके से आप पुरस्कार देते हो, दूसरी तरीके से आप दंड देते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड आइटम और फ्रेजेस यूज करते हैं, कैरेट एंड स्टिक। देन नेक्स्ट हमारे पास हिट द बुल आइज, ठीक है। तो हिट द बुल आइज का मतलब होता है स्टिक हमला करना, जहां, ठीक है, किसी स्टिक पॉइंट पर हमला करना, ठीक है, हिट द बुल आइज, पॉइंट पर हमला करना। जैसे आप कोई टारगेट रखते हो और उस टारगेट को उसके मेन पॉइंट पर हमला करते हैं, तो उसका अर्थ होता है हिट द बुल आइज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज, ठीक है, थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज, किसी के आंखों में धोखा देना, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी के आंखों में धोखा देना। हिंदी में आपको पता ही होगा इसका मतलब किसी की आंखों में धोखा देना, ठीक है। तो इसके लिए हम आइटम यूज, ठीक है, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टील द शो। तो स्टील द शो का मतलब क्या होता है, स्टील द शो का मतलब होता है शाह जाना, शाह जाना। शाह जाना मतलब आप जैसे कोई टारगेट रखते हैं, कोई लक्ष्य रहते हैं, या किसी परीक्षा में पास कर लेते हैं या फर्स्ट आ जाते हैं, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, स्टील द शो। देन नेक्स्ट हमारे पास फाइट टू द बिटर एंड, ठीक है, फाइट टू द बिटर एंड। तो जैसे फाइट टू द बिटर एंड का मतलब होता है आखिरी दम तक लड़ते रहना, आखिरी दम तक लड़ते रहना, आखिरी दम तक लड़ते रहना। इसके लिए हम यूज करते हैं आइटम्स फाइट टू द बिटर एंड, ठीक है। इसके लिए आप इसके लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारे देश में, जैसे हमारी जो क्रिकेट टीम थी वो न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में फाइट टू द बिटर एंड तक लड़ती रही, लेकिन फाइनल सेमीफाइनल में हमारी टीम न्यूजीलैंड से गई हार। तो इसके लिए ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे मतलब का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन, दिवस, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं रेड लेटर डे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गुड स्मार्टियंस। तो गुड स्मार्टियन का मतलब होता है भला करना, किसी का भला करना, उसके लिए हम आइटम्स यूज करते हैं गुड स्मार्टियंस। देन नेक्स्ट हमारे पास हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई का क्या मतलब होता है, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अकेला छोड़ देना, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड ब्रेन। तो वर्ल्ड ब्रेन पक्षी का दिमाग, वर्ल्ड ब्रेन पक्षी का दिमाग। तो इसके लिए हम, इसका मतलब क्या होता है मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख लड़की, लड़का, जो भी है, इसके लिए आप चूज कर सकते हो वर्ल्ड ब्रेन। देन नेक्स्ट हमारे पास ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का क्या मतलब होता है, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है। इसके लिए हम आइटम फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, ईट हम्बल पाई। लास्ट हमारे पास कास्ट एस्पर्शंस। कास्ट एस्पर्शन का क्या मतलब होता है, ताना मारना, ठीक है, ताना मारना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेजेस आइटम कास्ट एस्पर्शंस। तो दोस्तों ये है एक महत्वपूर्ण चैप्टर आइटम एंड फ्रेजेस का, चैप्टर नंबर 3। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। टेक क्यू फ्रॉम, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को हिंट देकर के कार्य करना, ठीक है, हिंट देकर के, हिंट लेकर के कार्य करना। उसके लिए हम यूज करते हैं टेक क्यू फ्रॉम। मैन इन द स्ट्रीट, आम व्यक्ति, ठीक है, जो आम व्यक्ति होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैन इन द स्ट्रीट। कीप आईज पील्ड, ठीक है, चौकन्ना रहना। वंस इन ब्लू मून्स, ठीक है, कभी कभार दिखाई देना। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, या कोई भी व्यक्ति है, कभी कभार दिखाई दे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वंस इन ए ब्लू मून। हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, उसको क्लियर करना आसान नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हार्ड नट टू क्रैक। इसके बाद इन ए नटशेल, इन ए नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में। नेक्स्ट हमारे पास
हार्ड एंड फास्ट, कोई भी कठोर नियम नहीं, ठीक है, कोई भी कठोर नियम नहीं। ये तो हम वर्ड बार बार यूज करते हैं, हार्ड एंड फास्ट, इसका मतलब होता है कोई भी कठोर नियम नहीं। ऑप्शन चॉइस नॉट एट एनी चॉइस एट ऑल, ठीक है, नॉट एन एनी चॉइस एट ऑल, ठीक है, कोई भी चॉइस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंच लीव, मतलब बिना किसी से कोई इजाजत लेकर के भाग जाना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फ्रेंच लीव। रैट रेस, कड़ी स्पर्धा, जैसे कि आज के समय में सरकारी नौकरी लेना कोई आसान कार्य नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं रैट रेस, आज के समय में रैट रेस चली हुई है। स्कॉट फ्री, बिना सजा पाए बच निकल का। कीप पैंट्स ऑन, ठीक है, आज के समय में सरकारी नौकरी के लिए कीप पैंट्स ऑन रखना पड़ता है, अर्थात दायरे बना करके रखना पड़ता है। ह्यू एंड क्राई, हंगामा, ठीक है। किथ एंड किन, रिश्तेदार, मामा मासी चाचा चाची, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं किथ एंड किन। कैरेट एंड स्टिक, ठीक है, पुरस्कार में दंड की, एक तरीके से आप किसी को पुरस्कार देते हो और दूसरी तरीके से उसको आप दंड देते हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैरेट एंड स्टिक। देन हिट द बुल ब्लू आइज, ठीक है, बिल्कुल स्टिक हमला करना, तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं हिट द बुल आइज। थ्रो डस्ट इन विंस आइज, ठीक है, थ्रो डस्ट इन वंस आइज, किसी की आंखों में धोखा देना, ठीक है, किसी को धोखा देना, पीछे से कुछ और कहना और आगे से कुछ और स्कीम बनाना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज। स्टील द शो, शाह जाना, अर्थात आप चैंपियन हो और चैंपियन की तरह कोई कार्य करते हो और विजेता बनते हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हो स्टील द शो, शाह जाना। फाइट टू द बिटर एंड, आखिरी दम तक लड़ना, जैसे हमारे देश की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ लगातार अच्छा करते 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 लास्ट में फाइनल में सेमीफाइनल में जाकर के हार गई, लेकिन वो फाइट टू द बिटर एंड तक लड़ी, ठीक है। रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के दिन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में रेड लेटर डे ऑलवेज आते हैं, महत्वपूर्ण दिन। गुड स्मार्टिन, ठीक है, गुड स्मार्टिन मतलब किसी का भला करना, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गुड स्मार्टिन। हाई एंड ड्राई, ठीक है, अकेला। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेन, मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, पक्षी का दिमाग, मूर्ख व्यक्ति। ईट हम्बल पाई, किसी से माफी मांगना। कास्ट एक्सप्रेशन मतलब ताना देना। तो दोस्तों ये है आइडियम एंड फ्रेजेस, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।